हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुका है सेट नंबर 5 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट दोस्तों आ चुका है। दोस्तों आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को दोस्तों फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। चलिए दोस्तों पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, हिंदी का पहला सवाल आ चुका है। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो दोस्तों नया शब्द जो बनेगा अत्याचार बन जाएगा। आचार प्लस अति, ठीक है, तो अत्याचार दोस्तों बन जाएगा। अगला सवाल कहता है 2 नंबर, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय में कौन शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों चिकनावट शब्द नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कहता है कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ असहनीय दुख होना। असहनीय दुख होना। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर निराशा की बदली छाया हुई है। निराशा की बदली छाया हुई, ये दोस्तों आपको शुद्ध शब्द लिखा गया है। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है तो उत्पल। उत्पल दोस्तों नहीं है और ये सभी दोस्तों आपका प्रस्तर का पर्यायवाची है। यहाँ पर सवाल का था निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में हिंदी अनुवाद करें। 6 नंबर का था डोंट बी लेट इट कैन रेन एनी टाइम। तो इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 6 का बताएगा। तो दोस्तों 6 का जो राइट होगा देर मत करो कभी भी बारिश आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल कहता है 8 नंबर, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान हो रहे बालक चांद। दोस्तों बालक चांद डैश देख रहा है, बताइए दोस्तों 8 का आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों 8 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों बालक चांद को देख रहा है, तो इसका राइट होगा बालक चांद की तरफ देख रहा है। ये दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का था कौन पंपाति को अकेले छोड़कर नहीं जाने चाहता है? बताइए दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों उसकी पुत्र वधु। उसकी पुत्र वधु। मधुबनी चित्रकला कितने रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों 3 रूप में प्रचलित है मधुबनी चित्रकला। अगला सवाल, मां शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया था? किसने किया था? दोस्तों गोपाल दास नागर ने किया था मां शीर्षक का संपादन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर इंग्लिश के दोस्तों सवाल है। यहाँ दोस्तों इंग्लिश का आपको सवाल देखने को मिलता है। 21 नंबर सवाल का था अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती क्यों? क्यों दोस्तों? तो उन दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में आ जाता। इस फॉर्म में तो सीधी रेखा में तीनों आ जाते हैं। अगला सवाल कहता है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सभी जानते दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। 23 नंबर, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? स्वयं को सच्चा बादशाह दोस्तों कहा था गुरु हरगोविंद ने। अगला सवाल कहता भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हो गया था? तो दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया था। हेली का धूमकेतु कितने अवधि में एक बार दिखाई देता है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सभी जानते हैं 76 वर्ष में एक बार धूमकेतु दिखाई देता है। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये बताइएगा? तो दोस्तों राज्य सरकार करते। कौन दोस्तों? राज्य सरकार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? किस जगह पर दोस्तों, यानी किसने दिया था? तो कासिम बाजार में। कासिम बाजार में दिया गया था। अगला सवाल का था निम्नलिखित कौन सा वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? वह कौन सागर है जो भूबद्ध है?
तो ये दोस्तों अरल सागर, कौन दोस्तों है, अरल सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी मार्ग में पाया था, शिव समुद्रम दोस्तों, शिव जो समुद्रम है किस नदी पर बताएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों, कावेरी। निम्नलिखित किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवार के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था, बताएगा दोस्तों। तो 30 का जो राइट आंसर होगा आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र। क्या दोस्तों होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल है। 31 का था प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन क्या है, 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डच के LM, इसका आंसर होगा। सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी, नरसिम्हा ने किया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, बांदीपुर दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटका, मैसूर में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, मांस एवं पोल्ट्री। अगला सवाल कहता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, किस जिले में बताया दोस्तों, बिहार के। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो पश्चिम चंपारण। कहाँ दोस्तों, पश्चिम चंपारण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई, यानी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो दोस्तों आर्टिकल 67 के तहत, आर्टिकल 67 के तहत। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, क्या था, तो ब्लॉक, ग्राम और जिला पर होना चाहिए हमारे पंचायती राज की संरचना। अगला सवाल का था भारत की नदी को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है, तो दोस्तों जोड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी को। अगला सवाल का था निम्न कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठन का एक हिस्सा था, कौन था दोस्तों हिस्सा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 40 का। तो दोस्तों ये था ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाता। अगला सवाल कहता है निम्न कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी कि दोस्तों कालानुक्रम के अनुसार कौन आपका सही देखने को मिलता है, 41 का बताएगा। तो दोस्तों पहला आया था खिलजी वंश, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल का देखते हैं निम्न कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में चलता, भारत के नेपोलियन दोस्तों सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत को स्वतंत्रता संघर्ष निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करिए, 43 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों 43 का देखिएगा, यानी कि सबसे पहले के अनुसार अवलोकन करना, 43 का, ठीक है दोस्तों। यहां पर दोस्तों नीचे में आपका ऑप्शन भी इस प्रकार से दिया गया है, 43 का, ठीक है। तो यहां से पहले दोस्तों आएगा कौन कौन देख लेते हैं। पहले दोस्तों मिंटो मार्लो सुधार आया था, कब, 1909 में आया था। उसके बाद तो मॉन्टेन जेम्स फोर्ड 1919 का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चोरा चोरी घटना आया था, चोरा चोरी। उसके बाद दांडी मार्च 1930 में था, और ये जो चोरा चोरी का 1922 में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा, 2413 के रूप। अगला सवाल कहता है वह ग्रह जो दक्षिण वर्त घूर्णन करता, कौन सा ग्रह है जो दक्षिण वर्त घूमता है, तो वो दोस्तों शुक्र है। कौन है दोस्तों, शुक्र। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है बताएगा दोस्तों, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, 45 का दोस्तों बताएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको इस फॉर्म, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिए अगर तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम है, ये दोस्तों आपका गलत लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। 46वां सवाल का था भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनिंग में पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाए गए कौन कौन से दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कोयली है, उसके बाद मथुरा,
हल्दिया और बोइंगांव, यानी कि इसका आपका बी आपका राइट हो जाता है। मॉन्टी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया था? तो दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत दोस्तों ये रिपोर्ट आया था। अगला सवाल, चार वेदों में कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं वज्रासनेय से विभक्त है? बताइए दोस्तों 48 का क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय और वज्रासनेय। अगला सवाल का था, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है? तो दोस्तों यहां आपको देखने को मिलेगा केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। 50 का कौन सा पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ? पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है कौन? तो दोस्तों वेनेजुएला। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? दोस्तों आर्टिकल 24 कहता है। कौन दोस्तों कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किसके शासनकाल में? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। नेहरू रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रोजगार योजना का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो ये दोस्तों शहरी रोजगार करना, शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, यह दोस्तों इसका था। अगला सवाल का था, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत के उच्चतम प्राधिकरण कौन होता है? दोस्तों उच्चतम प्राधिकरण कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन दोस्तों होता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो सभी जानते दोस्तों अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ के रहने वाला था? तो दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान के रहने वाले थे अब्दुल लतीफ। अगला सवाल, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? बिहार शरीफ नगर जो मध्यकाल में किसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला सवाल, बिहार राज्य के प्राचीन एवं नवीन नगरों के युग में कौन सा युग गलत है? 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका वैशाली जो भागलपुर में, ये दोस्तों गलत है। ब्रजासन बोधगया में, अदंती दोस्तों बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र पटना, ये सभी सही बात है। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? कहाँ दोस्तों? तो भागलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ दोस्तों? भागलपुर में। अगला 60 नंबर दोस्तों सवाल देखिएगा, कहता है बिहार के संस्थान और उसके सही सुमेलित करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ था आपको 1955-56 में। अगला है वैशाली संघ। वैशाली जो संघ की स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। प्राकृतिक जैन शोध संस्थान का जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी 1939 में। कला भवन पूर्णिया की स्थापना हुई थी 1955, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 61 नंबर सवाल का निम्न कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित प्रणाली थी? कौन थी दोस्ती? बताइएगा। निज था, निज इसका राइट आंसर होगा। किसी देश का संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है, निम्न कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? बताएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। ये दोस्तों नहीं शामिल है। अगला देखते हैं हम लोग। 63 सवाल का था, मुगल बादशाह अकबर की डेथ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? अकबर दोस्तों डेथ हो गया था कब? बताएगा। 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1905 में सभी जानते हो। अगला सवाल, किस राज्य में नाहरगढ़ स्थित है? नाहरगढ़ दोस्तों स्थित है किस राज्य में? राजस्थान में। अगला सवाल, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास को उम्र बढ़ाने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो 65 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डेमोग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता घरों के कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते हैं। किसके आसपास दोस्तों? आंगन के आसपास बने होते हैं।
डक्का ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा गलत है? तो यहाँ पर दोस्तों लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये दोस्तों बात गलत लिखा गया। अगला सवाल 68, महावेली गंगा की किसकी सबसे लंबी नदी? महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है? तो 68 का आंसर क्या होगा? तो श्रीलंका का दोस्तों नहीं है। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है बताएगा दोस्तों? 69 का सवाल का आंसर बताएगा तो ये बाजार मूल्य से कम मूल्य का होता है निर्गम मूल्य। अगला सवाल का था ग्रेट डिजाइन डेजर्ट के बारे में निम्न कौन सा कथन गलत है? कौन सा दोस्तों कथन? ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो बात सही है दोस्तों। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, ये भी दोस्तों आपका सही हो गया है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा डी, यानी कि पद्मा इस क्षेत्र का प्रमुख नदी है दोस्तों, बात गलत लिखा गया। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर, साइंस का आ गया सवाल दोस्तों। एक चुंबक की एक कुंडली की ओर तेजी से धीरे धीरे ले जाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। कौन है दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल? 71 का राइट आंसर क्या होगा बताएगा दोस्तों? यहाँ पर स्थिति 1 में अधिक है, स्थिति 1 में अधिक है। अगला सवाल देखते हैं, कितने समय में प्रकाश 2 मिमी मोटाई के कांच समतल को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है? तो दोस्तों यहाँ पर 10 की घात -11 सेकेंड में, 10 की घात -11 सेकेंड में। 73 नंबर सवाल नीचे दिए गए भीमनष्टी ग्राफ में क्या बताता है दोस्तों? भीमनष्टी ये जो बता रहा दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन किसको बता रहा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विरामा अवस्था को बताता। किसको दोस्तों बताता? विरामा अवस्था का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? 74 का राइट आंसर बताएगा। तो दोस्तों 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। एक लोहा एवं गंध को एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पादक में क्या निकलेगा? तो FeS। कौन सा 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है बताएगा दोस्तों? 76 का राइट आंसर क्या होगा? शुद्धता बताता। 76 का क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों बताता है, यहां पर देख लेते हैं, जल का 20 मोल और जल में 1.2044 × 10⁻25 अणु होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 2 और 4 आपका सही बन जाता है। अगला सवाल है 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 लीटर घोल मिलाया जाता है, परिणामी घोल का पीएच मान क्या होगा? तो 2 हो जाएगा, पीएच मान 2। अमोनिया यूरिया में बदलती है, अमोनिया जो यूरिया में बदल देता, कौन ये काम करता है? 78 का आंसर क्या होगा? तो लीवर करता। कौन दोस्तों करता है? लीवर। अमोनिया से यूरिया में बदलना। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो दोस्तों वो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर, बाह्य सेमीकंडक्टर। 80 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों? 80 का बताएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा? उच्च ऑक्टेन इलेक्ट्रॉन के उत्पादक में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो H2SO4 को यूज करते हैं। सोपेसिथेलोफाइट वाले क्लोरोफिल का क्या कहते हैं? सोपोसी वाले। तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर होगा सेबाल हम लोग कहते हैं। अगला सवाल का जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश का यूज नहीं करते जल संवर्धन के दौरान पौधे। वनस्पति जगत के गैरहरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? तो 83 का राइट होगा फंजाई होते हैं। स्वपरागन परिणाम क्या है? स्वपरागन का परिणाम दोस्तों अंतःप्रजनन होता है, अंतःप्रजनन। ऐसे परमाणु जिन्हें प्रोटॉन का संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। अगला सवाल 100 डेसिबल वाले रव स्वरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा, कैसा होगा दोस्तों बताएगा? तो यंत्र कारखाने के शोर से, यंत्र कारखाने के शोर से। अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता? अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता। पके हुए टमाटर